हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं वर्किंग वुमेन की ज़िंदगी। भागम भाग करनी है लेकिन भागना नहीं है। सुबह सुबह अलार्म बजता है और अलार्म बंद करते ही दिमाग का अलार्म बजने लगता है। नाश्ता बनाना है, बच्चों को उठाना है, टिफ़िन लगाना है, खुद भी रेडी होना है, ऑफिस पहुंचना है और रास्ते में याद आता है, अरे गैस बंद करना तो नहीं भूल गई। कभी कभी तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि नहीं बंद करके आई हूँ। ये लगता है कि नहीं बंद नहीं की है, एक बार वापस चल के चेक कर लेती हूँ। उसमें 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं क्योंकि भागम भाग में दिमाग को कुछ याद ही नहीं रहता है, उसे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि सोच ले थोड़ी देर। और फिर जब आप ऑफिस पहुँचिए तो लगता है कि अब थोड़ी सी राहत मिलेगी, बैठ के आराम से काम करेंगे। लेकिन चैन कहाँ, वहाँ भी बस काम की डेडलाइन, फ़ोन, मैसेज, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स और दिमाग में ना घर की लिस्ट, घर के काम अलग से ही चल रहे होते हैं। और शाम को घर पहुंचकर लगता है कि अब तो बस चैन से बैठ जाऊं, लेकिन घर शायद हमारा ही इंतज़ार कर रहा होता है। वापस से आकर खाना बनाना, बच्चों को देखना, उनके साथ बातें करना, उनका स्कूल कैसा रहा, वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, एग्ज़ाम है तो उसकी प्रिपरेशन करानी है, होमवर्क में भी हेल्प करानी होती है और घर में क्या क्या हुआ वो भी सुनना होता है। फिर फाइनली जब बेड मिलता है तभी याद आता है कि अरे कल सुबह फिर जल्दी उठना है। यही है ना हर वर्किंग वुमन की लाइफ। और हम लोग ना इस भागम भाग के इतने यूज़ टू हो जाते हैं कि अगर एक दिन कोई काम ना हो तो हमें लगता है आज इतना खाली खाली सा क्यों फील हो रहा है। लेकिन इस भागम भाग में हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है खुद को। मैं भी बस इसी भागम भाग की तैयारी कर रही हूँ। सुबह उठी थी, बच्चों का लंच तैयार किया है, ब्रेकफास्ट अपना और मम्मी का लगा के दे रही हूँ, नहा चुकी हूँ, बच्चों को उठा के रेडी कर दिया है और बस अब खुद को तैयार होके निकलना है। और दिमाग में ये है कि कौन से पेंडिंग वर्क अभी पूरे करने हैं। सबसे पहले तो बच्चों को जाके इंस्पायर अवार्ड के वीडियोस शूट करने हैं। देखना है कि बच्चे छुट्टियों में कुछ बना के भी लाए हैं या नहीं, या फिर उनकी अभी तैयारी करवानी है। लेकिन जब पहुंची और बच्चों से पूछा कि क्या उन्होंने मॉडल तैयार करके रखे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ। उनके मॉडल्स देख के थोड़ी सी तो राहत मिली और मैंने उनकी जल्दी जल्दी वीडियो बनाई। और उसके बाद मुझे पता चला कि आज मेरी है ट्रेनिंग। सिर्फ आज ही नहीं, अगले 3 दिनों तक मेरी ट्रेनिंग है, तो मुझे स्कूल नहीं आना है, मुझे डाइट पर ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों का जितना वर्क है, जितने बच्चे लेके आए हैं उनकी वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी और उसके बाद जो बच्चे और लेके आएंगे उनकी बाद में बना दूंगी। तो कम से कम एक काम तो ख़त्म होगा क्योंकि हर चीज़ का ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि फटाफट काम कंप्लीट करो, जो भी आया है डेडलाइन से पहले ही उसे करके दो। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम खुद कर सकते हैं, वो तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो बच्चों के ऊपर या कोई और जिस काम को करने वाला है वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन बच्चों ने इतना काम कर दिया वो भी बहुत है, इसकी एडिटिंग फिर बाद में करूँगी। तो देख रहे हैं ना कि भागम भाग कैसी होती है। सुबह उठी थी अपने टाइम से ही कि स्कूल जाना है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नहीं, 10 बजे से 5 बजे तक आपकी ट्रेनिंग है। अब अगर मुझे रात में ही या सुबह पता चल जाता कि मेरी ट्रेनिंग है तो मैं आराम से जाती, मैं स्कूल नहीं जाती, फिर सिर्फ ट्रेनिंग पे ही पहुँचती। लेकिन फिर भागम भाग होती कैसे? तो देखिए, मैं तो भागते दौड़ते पहुँच गई थी डाइट पे, और वो भी बिफ़ोर टाइम। तो हम बात कर रहे थे कि इस भाग दौड़ में हम एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भूल जाते हैं, और वो है हम खुद को ही भूल जाते हैं। हम हर चीज़ के लिए भाग दौड़ कर सकते हैं। हम अपनी जॉब के लिए भाग दौड़ कर सकते हैं, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए भागते ही रहते हैं। लेकिन जब बात आती है ना खुद के लिए, तो हम सोचते हैं अरे बाद में देखेंगे। अपने लिए कोई भी चीज़ होगी तो हम बाद में रख देते हैं। मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, वायरल फीवर हो रखा है, बॉडी एक बहुत था, लेकिन फिर भी काम तो काम है। और मैंने सोचा था कि छुट्टी मैं नेक्स्ट डे लूँगी, लेकिन नेक्स्ट 3 डेज़ जो ट्रेनिंग थी तो मैं छुट्टी भी नहीं ले पाई, और वो बस बाद ही हो गया। और यही बात धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं छुट्टी मिलेगी और आराम करेंगे, और मेरी कंडीशन ये थी कि बस मेरा मन हो रहा था कि मैं दवाई लूँ और बस मैं चादर ओढ़ के सो जाऊँ। लेकिन बाद में तो बाद में ही हो जाता है।
समय मिलेगा तो अपने लिए कुछ करेंगे, जिस दिन काम कम होगा शांति से बैठेंगे। लेकिन सच ये है कि काम कभी पूरी तरह ख़त्म ही नहीं होने वाला है। इसलिए अपनी ज़िंदगी से भागम भाग निकालनी नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी अपनी जगह बनानी है। काम के बीच 5 मिनट की चाय, ऑफिस से लौटकर 10 मिनट शांति से अपने साथ बैठिए। कभी कभी अपने पसंद के गाने सुन लेना, कभी कभी बिना किसी काम के बालकनी में खड़े होकर आसमान को देख लेना। ये छोटी छोटी चीज़ें कोई लग्जरी नहीं है, ये हमें याद दिलाती हैं कि हम सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने वाली मशीन नहीं हैं, हम भी एक इंसान हैं। हमें भी थकान होती है, हमारा भी मन होता है कभी काम ना करने का, कभी तबीयत ख़राब है तो चैन से लेटने का। और ऐसा करने में या ऐसा फील करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपकी तबीयत भी ख़राब हो और आपके ऊपर काम का प्रेशर उतना ही हो, और ऐसे में ना कोई आपको समझने वाला है और ना ही कोई आपकी हेल्प करने वाला, उस टाइम आप खुद को बिल्कुल अकेला फ़ील करती हैं। और यही अकेलापन आपकी हिम्मत है, ये अकेलापन आपकी कमज़ोरी नहीं है। क्योंकि जब आप मुश्किल समय में अपने लिए खड़ी होती हैं, अकेली होती हैं, तभी आपको समझ में आता है कि आपका कोई नहीं है। आपको अपनी हेल्प, अपनी केयर खुद ही करनी है। इसलिए खुद को कभी इग्नोर मत करिए। इस भाग दौड़ में जिसे आप पूरी तरह से भूल जाती हैं, वही एक है जो आपकी हिम्मत है, जो आपके साथ है, और वो आप खुद हैं। मैंने तो खुद से यही सीखा है। जिम्मेदारियां निभाइए, जॉब कीजिए, घर संभालिए, बच्चों के पीछे भी भागिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं करती हों। लेकिन बस एक बात याद रखिए, भागम भाग करनी है लेकिन खुद को भगाना नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ ये नहीं है कि आज इतने काम मैंने पूरे कर लिए। ज़िंदगी ये भी है कि आज खुद के साथ इतने पल मैंने अच्छे से बिताए। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए कि भागम भाग जारी है लेकिन खुद को नहीं भगाएंगे। तो चलिए व्लॉग का करती हूँ एंड। और अगर व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।